नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी जो पॉलिटी थी 9th क्लास की पॉलिटी हमने कवर कराई है और जो आज की जो क्लास है वो आप देख सकते हैं। टॉपिक वो है भारत जो है आकार और स्थिति, यानी भारत का जो आकार है उसकी स्थिति के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आप जो है हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो है मिल जाया करेगा। और आप जो है क्लास को पूरा देखा करिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो आज की जो क्लास है वो भारत की स्थिति के बारे में होने वाली है, यानी जो भारत है उसका जो आकार है और जो उसकी स्थिति है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है। यूं सच कहे तो ये चैनल आप ही का है, आप ही लोगों की वजह से जो है चल रहा है, क्योंकि आप लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हमारा काम है वीडियो बनाना और अपलोड कर देना, देखना आपका काम है, ठीक है। आपके साथ साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, अगर किसी चीज में डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो है मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो ये जो क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस जो है अभी 6 से 12 तक की जो क्लासेस है अभी कवर कराएंगे, ठीक है। अभी 9th क्लास की जो है 9th क्लास अभी चल रही है, 9th क्लास का जो सब्जेक्ट अभी लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है 9th खत्म होगी, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। उसके बाद जो है हम लोग जो एडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर जो यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस वगैरह के लिए या इस तरीके के जो अपर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लासेस जो है अच्छी लग रही होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग बात करेंगे कि जो भारत है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो काफी पुरानी संस्कृतियों से उसका जो है जुड़ाव रहा है, ठीक है। तो पिछले पांच दशकों में हम देख रहे हैं कि भारत के जो सामाजिक और आर्थिक जो रूप से बहुमुखी उन्नति की है भारत ने। और कृषि उद्योग हो, तकनीकी हो या इस क्षेत्र में जो है भारत ने जो सर्वांगीण जो है विकास किया है और उसमें जो है अद्भुत जो है प्रगति की है भारत ने। तो इसी के साथ जो है भारत का जो विश्व इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत जो है, भारत का हम देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है, ठीक है। और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ जो है ना उत्तरी, आप कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश जो है उत्तर अक्षांश में, ठीक है, उत्तर अक्षांश में जोड़ देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। उत्तर अक्षांश में जो है ये स्थित है। और अगर इसके पूर्व की बात करें तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्थिति आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक जो है ये स्थित है, आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मुख्य भूभाग के जो है दक्षिण जो इसके साथ साथ जो हम अभी पहले कर्क रेखा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। और जो है इसमें 23 डिग्री 30 मिनट
जो है उत्तर में जो है देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी भारत को ये जो है 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से जो है गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में ये बांटती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, और जो भारत का जो मुख्य जो भूभाग है वो दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व हम किसे कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं इस, जैसे मान लीजिए कि ये मैप है, ठीक है, और भारत जो है, भारत जो है हमने भारत का जो है नक्शा जो है बनाया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है, तो दक्षिण पूर्व का जो मान लीजिए कि जो ये पूर्व दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा, तो दक्षिण पूर्व का ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है वो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है द्वीप है, ये अंडमान निकोबार जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये अंडमान निकोबार है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी, इसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, तो दक्षिण, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पश्चिम में जो है यहाँ पे जो है लक्षद्वीप हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं ना कि जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, तो हिंद महासागर है। ठीक है, तो जो हिंद महासागर है ना, वो भारत के नाम के ऊपर उसका नाम पड़ा है हिंद महासागर। तो ऐसा पहला जो है महासागर है जिसके जो किसी देश के नाम के ऊपर उसका नाम पड़ा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के साथ साथ और कितने जो है महाद्वीप हैं, इसके साथ टोटल देखिए, टोटल जो है 7 महाद्वीप हम जो है गिने जाते हैं। तो सबसे पहले जो एशिया आता है, ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर यूरोप। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका के बारे में तो आप जानते ही हैं, आगे आने वाली क्लासेस में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अंटार्कटिका जो है ना, वो हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और जो है वहाँ पे विरले जो है प्रजातियां वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे बर्फ रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आकार की बात करेंगे। ठीक है, हमने स्थिति की बात की, अब हम आकार की बात करेंगे। भारत का जो आकार है वो आकार कैसा है। ठीक है, आकार की बात करेंगे हम लोग, तो हम बात करते हैं कि भारत के जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ये शायद आपको पता होगा। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जो है वो जो है भूभाग है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है, यानी जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2.4% है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, और भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग जो स्थल सीमा रेखा, मैं स्थल सीमा रेखा की बात कर रहा हूं, जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर का है। ठीक है, और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है मिलकर जो है लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। अभी जो हमने बात की वो थी जो स्थल जो सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, और
जो इसके साथ साथ जो हम देखते हैं ना कि अभी स्थल के साथ साथ जो हमने बात की थी, जो समुद्री तट रेखा जो है ना, वो उसमें अंडमान निकोबार को ऐड करके और जो है लक्षद्वीप समूह को ऐड करके वो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर। तो ये समुद्री सीमा रेखा है। ठीक है जी, तो ये समुद्री सीमा रेखा है। ठीक है, अगर इसके साथ साथ जो हम अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा जो है जो नवीनतम जो वलित पर्वत है उनसे जो है बने हैं। इसके जो दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। जो आगे जो क्लास आएगी ना, वो क्लास में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसी चीज को हम उस क्लास में जो है नेक्स्ट जो इसका सेकंड चैप्टर होने वाला है ना, उसके में यही सब चीजें होंगी, तो उसको हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें। ठीक है, तो इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में जो है चौड़ा और 22 डिग्री, लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जो है संकरा होता गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसके पश्चिम में जो है अरब सागर, जैसे आपको पता, मैंने बताया कि पश्चिम अरब सागर तथा पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी जो है वो स्थित है। और जो आप देखेंगे कि दक्षिण में फिर वही जो है आपका हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा जो है कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो समय की बात करें तो वहां का जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी भारत का जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की जो स्थिति है ना, वो देशांतर रेखा को जो है भारत की मानक या मरणोत्तर जो है माना गया है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है वो मानक रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, उसी मानक रेखा के तहत जो है हम अपना समय को, यानी जो हमारा टाइम है उस टाइम को जो है हम लोग देखते हैं। तो अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, जो इसका जो प्रभाव है, जो अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की जो है अवधि पर जो है पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें जो ये तो रहा एक अपना जो आकार के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत तथा विश्व जो है विश्व का जो भारत है, वो भारत का विश्व में जो है भारतीय भूखंड जो है वो किस हिसाब से उसको देखा जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में जो है स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का जो है दक्षिणी जो है विस्तार जो है, यानी जो भारत की जो स्थिति है ना, वो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जो उसका विस्तार है वो दक्षिणी विस्तार है, यानी दक्षिण की तरफ जो है पड़ता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में जो है यूरोपीय देशों और जो है पूर्वी हम देखते हैं कि पूर्वी एशियाई देशों को जो है मिलाता है हिंद महासागर। ठीक है, जिसके बारे में भी बात की, जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में जो है हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में जो है पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि जो बाकी का जो हम देखते हैं ना, जो बाकी जो स्थिति है, जैसे भारत जो ये स्थिति है, जो ये महासागरों की स्थिति है या जो पूर्वी एशियाई देशों को जो है मिलाता है, तो इस तरीके से जो भारत है, भारत को केंद्रीय स्थिति जो है प्रदान करता है। ठीक है, जो दक्षिण का जो पठार है, जो भारत का जो दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में जो है शीर्षवत जो है फैला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और पश्चिम जो एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप के देशों के साथ साथ जो है पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से जो है निकटतम संबंध जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, जो भारत की इसी स्थिति के कारण जो है एक महासागर का नाम उसके नाम पर जो है रखा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हिंद महासागर है ना, वो भारत के नाम के ऊपर जो है हिंद महासागर उसका नाम रखा गया। अच्छा, एक सन 1869 में हम देखते हैं कि जो स्वेज नहर थी, स्वेज नहर के खुलने से भारत
वह यूरोप के जो बीच की जो दूरी थी ना, वो लगभग 7,000 किलोमीटर तक जो है कम हो गई थी। सुएज नहर के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जब हम दूसरे देशों की जो स्थिति के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं बड़े देशों के बारे में। जो बड़े देश हैं, बड़े देशों के बारे में बात करते हैं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा देश है? तो जो है रूस, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो कनाडा आता है, ठीक है, कनाडा आता है। उसके बाद यूएसए आता है, फिर चीन आता है, उसके बाद ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर भारत आता है, ठीक है। तो भारत जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि सातवें नंबर पे जो है आता है। और भारत जो है वो पूर्व से पश्चिम तक, अगर भारत की स्थिति की बात करें, दूरी की बात करें, तो पूर्व से यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिमी यानी गुजरात के जो आखिरी शोर है गुजरात तक लगभग 2900 यानी 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर की दूरी जो है ये होती है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो उत्तर से दक्षिण की जो स्थिति है ना, वो जो उत्तर की जो उत्तर से यानी ऊपर से लेके नीचे तक, यानी उत्तर से जो दक्षिण की स्थिति है वो 3214 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो ये भारत की जो है दूरी जो है लगभग 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। इसके बाद जो है बात करते हैं कि भारत का जो विश्व के दूसरे देशों के साथ जो संपर्क था वो काफी पुराना है, लेकिन जो यह संपर्क था ना वो समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से ज्यादा था। क्योंकि उस समय तक, जैसे आपको पता है, स्टार्टिंग की बात है, तो स्टार्टिंग के समय में जैसे आपको पता है कि भारत का दूसरे देशों से काफी जो है लगाव था, व्यापार होता था, लेकिन वो समुद्री मार्ग से कम होता था, क्योंकि उस समय तक जो है समुद्री मार्गों का जो है समुद्री मार्ग थे वो अननोन थे, यानी वो उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो स्थल मार्ग से जो है वो ज्यादा व्यापार हुआ करते थे। उत्तरी जो पर्वत है, उत्तरी पर्वतों के जो दर्रों से अनेक जो यात्री प्राचीन काल में भारत आया करते थे, और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक हमें ज्ञात नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारियां कम थी। इन मार्गों से जो है प्राचीन समय से जो है विचारों और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता था। भारत का जो है पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत जो है संपर्क रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ठीक है, और भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक जो है पहुंची। तो कैसे पहुंची? जब व्यापार के लिए जब लोग आते थे तो वो अपने साथ साथ जो है वो कुछ नई चीजें भी लेकर आते थे, और यहाँ से जो है चीजें वो लेकर अपने साथ जाते थे। तो आदान प्रदान ऐसे ही होगा ना। मान लीजिए कि हम किसी राज्य में जाते हैं या किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहते हैं, या मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश हम लोग चले जाते हैं साउथ की तरफ, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला, इस तरीके से। तो वहां जब हम जाएंगे तो वहां से हम वहां के लोगों का पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, वहां की भाषा, कितनी सारी चीजें लेकर आएंगे वहां, है ना। कुछ नई नई चीजें भी वहां सीखेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से जो ये विचार थे, विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ, क्योंकि जो व्यापारी लोग आते थे अपने साथ, तो जो है वो अपना रहन सहन, वो चीजें यहाँ पर छोड़ के जाते थे, यहाँ के लोगों को सिखाते थे, और यहाँ से जो है वो चीजें लेकर अपने साथ जाते, तो इन चीजों का आदान प्रदान होता था, ठीक है। तो काफी, जैसे आपको पता है कि मसालों के लिए जो है भारत फेमस रहा है, मसालों के लिए, मलमल के लिए, आदि कपड़े होते थे, मलमल के जो कपड़े होते थे उनके लिए, व्यापार के जो अन्य सामान भी काफी थे, यहाँ से जो है उस समय जो है जाते थे, तो विभिन्न देशों को जो है वो चीजें जो है ले जाए जाते थे, ठीक है। इस आदान प्रदान का असर हमें जो है जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जैसे गुंबद वगैरह बनाए जाते थे, मीनारें बनाई जाती थी, वो सब चीजें वो देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इसी आदान प्रदान की भी देन है वो। तो इसके बाद हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश,
आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हम लोगों ने जो है, हम बचपन से वो चीजें जो है पढ़ते आते हैं किताबों में, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे भारत के जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का जो दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि हमने पहले ही चीजें देखी, दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो है भारत में बेसिकली जो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित जो है प्रदेश है, और भारत के सात देश है जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। कितने देश हैं? 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो है जल सीमा लगती है। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, चीन के साथ साथ तिब्बत, नेपाल, भूटान, और देखिए इसके साथ साथ जो है पूर्व में जो है म्यांमार और बांग्लादेश जो है हमें देखने को मिलते हैं। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो स्थिति है ना, वो उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में जो है हमको देखने को मिलती है, और जो चीन है वो उत्तर में है, उसके साथ साथ नेपाल, भूटान जो है उत्तर में देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्व में जो है म्यांमार और जो है बांग्लादेश हमें देखने को मिलते हैं। दो जो जल सीमा वाले जो देश हैं, वो जल सीमा वाले, एक श्रीलंका है, एक मालदीव। श्रीलंका जो है, श्रीलंका और भारत के बीच जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से जो है श्रीलंका जो सेपरेट होता है भारत से, ठीक है। और मालदीव जो है इसके साथ देखते हैं कि जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के जो है दक्षिण में स्थित है। सन 1947 की अगर हम बात करें, तो सन 1947 में जो है भारत में 2 प्रकार के जो है राज्य थे, यानी 2 प्रकार के राज्य हुआ करते, एक प्रांत हुआ करते थे और एक रियासत हुआ करती थी। तो प्रांत जो थे वो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने जो है प्रांतों पर जो है अपना कब्जा कर रखा था, प्रांतों पर शासन वो लोग चलाते थे। एक थी रियासत। तो रियासत जो थी, रियासत में राजा या नवाब जो होते थे वो थे, और वो अपना जो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता में, मतलब उनकी जो प्रभुसत्ता होती थी, या उनका जो सत्ता थी, उनकी सत्ता में जो अपना वो जो शासन चलाते थे उन रियासतों में। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है 1947 से पहले। 1947 के बाद आपको पता है कि स्थिति पूरी बदल गई। 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हुआ, और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपनी कमान खुद संभाली। उससे पहले भी इलेक्शन हुए थे, 1937 में इलेक्शन हुआ था, और हम देखते हैं कि जो है 46 में जो है इलेक्शन हुए, ठीक है। और 1947 में पूर्णतः जब भारत आजाद हुआ, तो उसको जो है नए सिरे से जो है प्राइम मिनिस्टर मिले, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो चीजें थी वो सामने आई, किस तरीके से जो है काम हुए, ठीक है। और उस काम के बाद जो है भारत की स्थिति आज आप देख सकते हैं कि भारत जो है उन चुनिंदा देशों में एक है जिन्होंने बहुत तेजी से जो है प्रगति की है। और आज का समय आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और किस तरीके से अपने यान को जो है चंद्रमा तक जो है पहुंचा दिया। तो ये काफी गर्व की बात है हमारे लिए कि भारत ने कितनी तेजी से तरक्की की, और भगवान करे कि इतनी तेजी से ही तरक्की भी, इससे ज्यादा तेजी से तरक्की बल्कि और आगे करता रहे। तो ये जो चैप्टर था ना, इस चैप्टर में मुख्यतः भारत का आकार और उसकी स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो भारत की आकार और स्थिति आपने देख ली, किस तरीके से जो चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज इतना ही था, ठीक है। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी मौसम चेंज होने के कारण जो है अभी थोड़ा सा फीवर वगैरह है। तो आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।